धन्यवाद सभी को आने के लिए। Thank you for coming. We are going to hear a message, and this message, part of this message I spoke on Sunday, but I liked it. A lot of people, on Wednesday. मैंने ये मैसेज ये संदेश बुधवार को दिया था चर्च में, से सभी भोजन ने कहा कि अच्छा था, तो मैं कुछ चीज उसी से सुना रहा हूँ मैसेज से। हम लोग वचन में जाएंगे, पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं समय के लिए, और वचन के द्वारा सभी को परमेश्वर आशीष हो। हम आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सुने और वचन हमारे हृदय में जाकर जड़ पकड़े, क्योंकि आपका वचन महान है, स्मरण में उठाया गया है। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यूहन्ना 17:3, यूहन्ना 17:3 इसमें ऐसा लिखा है, यीशु का इस शब्द है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर। अनंत जीवन हम लोग कभी भी बोलते हैं ना, अनंत जीवन, अनंत जीवन। अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे, यानी परमेश्वर, तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को, दोनों को, यीशु मसीह जिसे तूने भेजा है, जाने। तो यीशु का कहना था कि अनंत जीवन यह है कि जो पिता परमेश्वर है उनको और यीशु को, दोनों को जाने, यानी परमेश्वर को जाने हम कि परमेश्वर कौन है। और फिर जाते हैं कोलोसियों के 3 में, जाते हैं कोलोसियों के 3 में, कुलुसियों के 3, नहीं सॉरी, कुलुसियों ने फिलिपियों के 3, फिलिपियों के 3, फिलिपियों के 3 और 10 वचन में। और पौलुस का ये कहना है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, यानी कि परमेश्वर को और उनके मृत्युंजय की सामर्थ को, और उसके साथ दुखों के सहभागी होने के मर्म को जानूं, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो पौलुस का कहना था कि मैं परमेश्वर को जानूं, और उनका क्या है कि उनकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानो, कि नहीं यीशु मसीह मरे हुए से जीवित हुआ, रेजरेक्शन, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। यानी हम लोग एक तरह से जो सहभागी होते हैं, फेलोशिप होते हैं, उसमें यीशु मसीह का जो दुख उठाया उसने क्रूस पर, उसको जानूं, और मृत्यु की समानता को प्राप्त करो, उनकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो। तो एक चीज हमको आज इस रात को जानना है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। हम लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, हम परमेश्वर में चल सकते हैं, हम परमेश्वर में बहुत कुछ दौड़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कभी हम परमेश्वर को करीबी से जानने के लिए हम लोग उतने कोशिश नहीं करते हैं, या हम लोग कभी कभी जानते नहीं है परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर चाहता है कि सभी चीज में पहले परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कौन है। अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर का हमको सब कुछ समझेगा कि परमेश्वर का चरित्र क्या है, और हम परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, और हम वो प्यार दूसरे को बांटते हैं। तो ये परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर को जाने, उनको कौन है उसको जाने। और पुराने नियम में एक अच्छा उदाहरण है उसके रूप में, दूसरे इतिहास 5 में, दूसरा राजा 5 में, पुराने नियम में दूसरा राजा और 5 अध्याय में, यहाँ पर हम उस पहचान सकते हैं कि एक आदमी
परमेश्वर को न जानना, और दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर को जानता है। तो दूसरे राजा 5 में यहाँ पर एक नामन नाम का एक बड़ा महान सेना का जो जनरल होता है, जनरल, और वो है, और उसको कोढ़ी का बीमारी है, उसको कोढ़ी का बीमार है। तो उसके विषय में ये है, लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति भी हैं जो हम लोग देखेंगे कौन 2 व्यक्ति है। तो यहाँ पर एक वचन में आराम के राजा का नामन नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यूहन्ना ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को अभी तक जानता नहीं है एक तरह से, लेकिन फिर भी उनके जीवन में क्या है कि परमेश्वर का हाथ था। और ये व्यक्ति नामन कोढ़ी था, लेकिन ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था, और वो शूरवीर था, यानी कि वो लड़ने में बहुत महान था, बहुत जगह पर जीता था। परंतु वो कोढ़ी था, लेपर का बीमारी था उनको, कोढ़ी का बीमारी थे। और ये इनके घर पर यहाँ पर लिखा है 2 वचन पे, आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। तो आरामी लोग ने इजराइल में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। इनका नाम नहीं लिखा, एक छोटी लड़की है, लिटिल मेड बोलता है उसको इंग्लिश में, और उनको वहां पर बंदी बनाकर लेके आया। और क्या है कि वो नामन की पत्नी की सेवा करती थी, और ये लिटिल मेड यानी छोटी लड़की जो है नामन की पत्नी का सेवा करता था, यानी कि शायद उसके घर में उसके वो सेवा करता था, उनको पत्नी को हेल्प करता था। और तीसरा वचन में लिखा है, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन की भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो यहाँ पर ये छोटी लड़की ने कहा उनके पत्नी को, क्या अगर नामन एलाइशा के पास जाए, एलाइशा नबी के पास जाए, तो परमेश्वर उसका कोढ़ी ठीक कर सकता है। और हुआ ये कि ये एक ऐसे आवाज आखिर में राजा के पास पहुंच गया, और राजा ने कहा कि मैं लेटर भेजता हूं, और मैं उनके साथ बहुत गिफ्ट देता हूं और तोहफा देता हूं, आप ये लेके जाइए और इजराइल के राजा के पास जाइए, और जो एलाइशा है उनके पास में आखिर में जाना है। तो इन लोग सब कुछ लेकर वहां पर चले गए। और हुआ ये कि जब वहां पर गए तो इजराइल राजा, जब सब कुछ उनके पास आया तो इजराइल राजा डर गया, और उनको लगा कि शायद ये राजा कुछ उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। और वो ये भी सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये इसको चंगा मैं कैसे दे सकता हूँ। तो इलाइशा के पास वो बात पहुंची, तो इलाइशा ने कहा कि उसे मेरे पास भेजना। तो इलाइशा ने उनके जो इलाइशा के मैसेंजर है जो उनके बात को आगे पहुंचाते हैं, तो उनसे उनको बात भेजा नामन के पास, और नामन को कहा कि यॉर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा। तो यॉर्दन नदी एक देखने जाएंगे तो कहा जाता है कि यॉर्दन नदी इतना साफ नदी नहीं है, बहुत गंदा नदी है। तो उन्होंने कहा कि नामन ने कहा कि मैं ऐसे कैसे कर सकता, डुबकी लगा सकता हूँ ये नदी में, मेरे प्रांत में जो नदी है वो इससे साफ नदी है। तो वो इनकार करने लगा। लेकिन उनके नौकरों ने उनको कहा कि क्यों ना ऐसे करते हो, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ आपको कहा महान काम करने के लिए आप करते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपको कहा है कि डुबकी लगाना। तो आखिर में वो मान गया, और उन्होंने जाके 7 बार डुबकी लगाया पानी के अंदर, और उनका क्या है कि जो कोढ़ी था पूरी तरह से ठीक हो गया, यानी चंगा हो गया। तो यहाँ पर कहानी में इसमें यह है कि यहाँ पर एक छोटी लड़की है, वो बंदी है, उनको बंदी बनाकर लेके गया, लेकिन वो
एलाइशा को पूरी तरह जानते हैं और उसी तरह इज़राइल के परमेश्वर को भी जानते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। लेकिन जब इलाइशा के पास जाने के बाद इलाइशा का इलाइशा नबी का एक सर्वेंट है ने, जो उसके 26 में हम लोग देखते हैं, 26 वचन में, और दूसरे से आधा 5:26 में उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेंक कर मुझसे मिलने को अपने रथ में से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था कि वो समय चांदी या वस्त्र या जैतून या धाक की बरिया, भेड़ बकरिया, गाय बैल और दास दासी लेने का है। तो यहाँ पर गेहाजी नाम का व्यक्ति है और गेहाजी इलाइशा का जो है सेवक है, सर्वेंट है उसका। तो नामन ने जो तोहफा लाया था वो देना चाहता था, किसे? इलाइशा को। तो इलाइशा ने इनकार कर दिया साफ कि मैं नहीं लेता हूं। तो उसने कोशिश किया, इलाइशा ने कहा नहीं। तो गेहाजी बहुत क्या हो गया, गेहाजी एक ग्रीड आ गया उसमें। ग्रीड को क्या बोलेगा? एक लुचपन भी एक तरह से, हाँ, ग्रीड आ गया, यानी कि ग्रीडी हो गया, यानी कि वो लालच हो गया उसको कि मैं ले लूं। तो उन्होंने लालच में आकर उन्होंने कहा कि नामन को कहा कि मुझे दे दो, और उन्होंने, नामन ने उससे दे दिया। और इलाइशा ने कहा कि ये तूने ऐसा क्यों किया? और हुआ उसके जीवन में क्या हुआ? 27 में, इस कारण से नामन का कोढ़, यानी नामन को जो कोढ़ था, तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। नामन का कोढ़ नामन से चला गया। किसके कारण चला गया? परमेश्वर के कारण, एलाइशा के कारण चला गया। लेकिन उनको बताने वाला कौन था? वो छोटी लड़की था। लेकिन यहाँ पर गेहाजी है जो एलाइशा के साथ है, एलिशा नबी के साथ है, लेकिन वो एलिशा नबी को जानता नहीं है। एक तरह से वो परमेश्वर को भी नहीं जानता है। इतना करीब है वो, एलाइशा नबी के साथ काम करता है, उसका सेवक है, लेकिन वो एलाइशा को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है। और उसका क्या हुआ? इस कारण से नामन का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। तो वो कोढ़ी, नामन का कोढ़ी इसको लग गया और ये कोढ़ी हो गया। सोचो ना, ये गेहाजी नामन के गेहाजी एलाइशा के साथ है, लेकिन एलाइशा को नहीं जानता, इज़राइल के परमेश्वर को नहीं जानता, उसका सेवा करता है लेकिन नहीं जानता। लेकिन वहां पर एक छोटी सी लड़की है उस प्रांत में, नामन के पास सेवा करता है वहां पर, और वो परमेश्वर को जानता है, वो इलाइशा को जानता है, और वो उन्होंने कहा कि जाओ तुम और तुमको परमेश्वर ठीक करे। तो कितना बड़ा बात है कि एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, करीब है, एलाइशा नबी के साथ का काम करता है। एलाइशा नबी ने एलाइजा से ज्यादा उन्होंने काम किया। हम लोग बाइबल में देखते हैं दुगना उन्होंने काम किया। गेहाजी ने बहुत कुछ देखा होगा एलाइशा के साथ, लेकिन वो एलाइशा को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता है। लालच में आकर उन्होंने ले लिया और उसका कोढ़ी इनके अंदर आ गया। तो कोढ़ी एक तरह से हम लोग देखने जाएंगे तो इस दुनिया में एक तरह से कोढ़ी का बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है। हम चाहता है कि किसी को न लगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कभी कभी बॉम्बे में उन लोग भीख मांगते हैं, कोढ़ी लगा हुआ व्यक्ति है। कभी कभी वो तीसरे स्टेज में रहता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, पहले दूसरे स्टेज में उसका इलाज है, लेकिन ज़्यादा हो गया तो उसका इलाज नहीं होता है, उनको हाथ काटना पड़ता है। और बहुत बहुत भयानक बीमारी है। उनका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और देखने जाएगा तो बहुत बेकार बीमारी है। हम नहीं चाहता है किसको लगे, लेकिन एक तरह से इस दुनिया में देखने जाएगा तो पाप के रूप में इस दुनिया में पाप है ना। नामन नहीं जानता था इज़राइल का परमेश्वर कौन है। नामन ने यह भी कहा कि एलाइशा को कि मैं जब जाऊं, मेरे राजा के पास जाऊं, जब वो जाएंगे मंदिर में पूजा करने,
तो मुझे वो मूर्ति के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन मुझे माफी देना एलाशा, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरा राजा है, मैं उसके साथ जाता हूँ, लेकिन मैं सच्चे परमेश्वर का पूजा करता हूँ, इज़राइल का परमेश्वर को पूजा करता हूँ। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और परमेश्वर पे विश्वास करने लगा। लेकिन गेहाजी परमेश्वर के करीब है, एलाइसा के साथ है, लेकिन वो दुनिया उसके अंदर आ गया और एक तरह से वो कोड़ी हो गया ना। तो नए नियम में बहुत से उदाहरण हैं। मूसा परमेश्वर को जानने का उनका बहुत इच्छा था। मूसा को निर्गमन 33:4 में उसने लिखा कि परमेश्वर मुझे तेरा महिमा दिखा। और भजन संहिता 46 भजन संहिता 46 उसमें उसमें दाविद सॉरी 42 में दाविद ने क्या लिखा कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफता है, वैसा ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जैसे एक हिरनी पानी के लिए ढूंढता है, उसी तरह मैं पानी के लिए, यानी उसी तरह मैं भी तेरे लिए हाफता हूँ, मैं भी तुझे ढूंढता हूँ। दाविद अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत करीब था और परमेश्वर से हमेशा उसको जानने की कोशिश करता था और उससे हमेशा इच्छा था कि परमेश्वर को जाने। उसी तरह पौलुस के जीवन में हमने पढ़ा फिलिपियो 3:10 में कि परमेश्वर को जानने के लिए पौलुस ने कहा कि मैं परमेश्वर तुझे जानना चाहता हूँ। पहले हमारे जीवन में पहले हम परमेश्वर को जानना चाहिए, उसके बाद में सब कुछ होता है हमारे जीवन में जो कुछ है। एक नया नियम में लूका 2 में एक आना नाम का एक औरत है, आना द प्रॉफिटिस, यानी कि जो भविष्यवाणी करने वाला, आना द प्रॉफिटिस। और लूका 2:36 से 38 में। और ये बहुत मानते हैं क्रिश्चियन स्कॉलर जो लिखते हैं वो ऐसे सोच रहे हैं कि शायद बहुत कम उम्र में विधवा हो गई, लेकिन मंदिर के वहां पर उसका प्रार्थना हुआ करता था, दिन रात प्रार्थना करती थी और परमेश्वर का उपवास करती थी और प्रार्थना करती थी और वो परमेश्वर को बहुत करीबी से जानती थी। और वहां पर यीशु जब छोटा बच्चा था तो मंदिर में जब आया तो उन्होंने यीशु का दर्शन लिया और यीशु के विषय में उन्होंने कहा कि इसके द्वारा उद्धार होगा हमारे लिए। और वो यीशु को उन्होंने देखा बालक के रूप में ना। परमेश्वर ने, इस जगत का परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उन्होंने उनको दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को करीबी से हमेशा जानती थी और प्रार्थना पूर्वक था। और तो हम लोग दाविद के जीवन में देखते हैं और पौलुस के जीवन में देखते हैं और बहुत से व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। हम इसके भी योशुआ के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी ऐसे ही थे, परमेश्वर को करीबी से जानना चाहते थे। पुराने नियम में बहुत व्यक्ति, यिर्मयाह थे, ये भी परमेश्वर को करीब से जानते थे और इनका इच्छा था, इन लोग परमेश्वर के वचन में इन लोग थे और परमेश्वर के करीब चलते थे। तो हमारा पहला इच्छा होना चाहिए इस दुनिया में कि परमेश्वर को हम करीबी से जाने, कि परमेश्वर मैं तुझे करीबी से जानना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ ना। और इसका ये नहीं है कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग गलती करेंगे। मूसा ने गलती किया ना, उन्होंने छड़ी मारा उस पत्थर पर जो नहीं मारना चाहिए था। दाविद ने गलती किया और फिर बाद में योशुआ ने भी गलती किया है और सभी ने गलती किया है। लेकिन परमेश्वर हमारा गलती को नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि हम उनके कितने करीब है ना। सभी चीज में भजन संहिता 103 और उसने भजन संहिता 103 और 8 से हम लोग देखते हैं, 8 वचन से, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय।
परमेश्वर किस प्रकार है? भजन संहिता 103:8 में, 8 वचन में, यह दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है ना, कि स्लो है, गुस्सा आने ऐसा हमारे जैसा नहीं है, और अति करुणामय है, उसमें बहुत उसमें करुणा है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। हमारे साथ वाद विवाद नहीं करता है परमेश्वर, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़कता रहेगा। ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर मेरे पर क्रोधित है, आज भड़का है मेरे पर परमेश्वर, ऐसा नहीं है परमेश्वर। उसने हमारे पापों के अनुसार हमें व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। अगर ऐसा होता तो हम लोग कहाँ बचते थे, हमको कहाँ उद्धार मिलता था। न क्रोध सदा, न हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हमारे अधर्म के कामों के अनुसार उसने अपने बदला नहीं लिया है, उसने न बदला दिया हमें, है ना। बोला है कि अधर्म का काम किया है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, ये नरक जाने दो, ऐसा उसने नहीं किया। उसने क्रूस उठाया हमारे लिए। 11 में लिखा, और आकाश पृथ्वी के जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जिस प्रकार वैसी उसका करुणा उसके ढरवायु के ऊपर प्रबल है। जितना हम लोग देखते हैं आकाश ऊंचा है, हेवन, है ना, स्वर्ग, आकाश का मतलब ये भी है स्वर्ग, ऐसा ऊंचा है, उसी तरह उसके ढरवायु के लिए उसके ऊपर प्रबल है, करुणा उसका प्रबल है। हम लोग जो ढरवायु है उसके, हम उसकी महिमा करते हैं, हम उससे प्रशंसा करते हैं, तो उसके ऊपर उनका करुणा हमारे ऊपर प्रबल है। और 12 में लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। यानी कि हम हमारे अपराधों को ढूंढ नहीं सकते हैं, भले कितना भी कोशिश करें, क्योंकि ये उदयाचल और अस्ताचल के बीच में कोई पॉइंट नहीं है, गोल है ये। और 13 में लिखा है, और पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही वह अपने ढरवायु को ढरवायु के ऊपर दया करता है। जिस तरह पिता इस दुनिया में बालकों पर दया करता है, उसी तरह अपने ढरवायु पर दया करता है। यहोवा भी हमारे ऊपर उसी तरह दया करता है। और 14 में लिखा, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। वो जानता है हम लोग मनुष्य मिट्टी है। वो जानता है कि मनुष्य उनके बिना जी नहीं सकता, और उसका कोशिश रहता है हमारे जीवन में हमेशा कि हम उसके करीब आए, उसको जाने, उसको पहचाने कि परमेश्वर कौन है। जिस तरह वो छोटी लड़की था जो नामन के घर में था, एलाइशा को जानता था, परमेश्वर को जानता था, और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें चंगा मिल जाएगा, चंगाई हो जाएगा। वहां पर बंदी था, दूसरे देश में था। वो हमारे जैसा है, एक विश्वासी, उसका एक उदाहरण के रूप में वो विश्वासी जैसा है, इस दुनिया में है, और वो परमेश्वर का वचन जानता है, परमेश्वर कौन जानता है, और दूसरे को बताता है कि देखो तुम्हें परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और वो नामन सच में परमेश्वर में आ गया। आप पूरे वचन को पढ़िए, 5 का जो अध्याय है। लेकिन वहां पर और एक व्यक्ति है जो है गिहाजी, एलाइशा के साथ है, एलाइशा के साथ काम करता है, नबी के साथ काम करता है, जो नबी परमेश्वर से बात सुनता है, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सुनाया है पुराने नियम में, लेकिन वो इतने करीब होकर नहीं जानता है परमेश्वर को। यहूदा यानी जुड़स यीशु के साथ था और यीशु को नहीं जानता था। पौलुस ने कहा कि दीमस नाम का व्यक्ति था जो उसके साथ था, उसने मुझे छोड़ दिया और इस दुनिया के पास चला गया। दुनिया से उसने प्यार किया, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने पौलुस को छोड़ दिया और विश्वास करना भी छोड़ दिया और दुनिया में चला गया, दुनिया के स्वरूप जीने लगा। उसने छोड़ दिया स्वरूप पौलुस को। सौलुस राजा अच्छी तरह शुरुआत किया, परमेश्वर उसको राजा के रूप में चुना था, लेकिन आखिर में उसका मौत देखने जाएंगे तो विचक्राफ्ट जिसको कहा जाता है कि जादू टोना के पास गया, वो आखिर में उसका जीवन उस तरह समाप्त हो गया। सामुएल नबी उसके साथ था, सामुएल नबी उसको बताने वाला नबी था, लेकिन वो बात नहीं सुन रहा था। उस तरह हमारे जीवन में हो न हो, गिहाजी की तरह हम नहीं चले, गिहाजी की जैसा ना हमारा जीवन न हो।
लेकिन हमारा जीवन हो किस तरह, वो छोटी लड़की की तरह महल में है, नामन को बताती है, लेकिन नामन, परमेश्वर तेरे साथ आ सकता है, परमेश्वर तुझे चंगाई दे सकता है, तू परमेश्वर को जान सकता है, और उस तरह अपना जीवन हो। तो हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को जानना, करीबी से जानना जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा कि यूहन्ना 3:30 में कि मैं घटे और यीशु मसीह बढ़े, कि हर एक रूप में मैं घटूं, आदम का जीवन घटे और परमेश्वर यीशु मसीह बढ़े। मैं परमेश्वर के यीशु मसीह को मेरे जीवन में बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे अंदरूनी हिस्से में, मेरे सोच विचार में, मैं जिस प्रकार हूँ, जीवन चलना चाहिए, उस सब में यीशु मसीह बढ़े और मैं घटूं। उनका वो इच्छा था। क्या हमारा ऐसा इच्छा है? क्या हम परमेश्वर को करीबी से जानना चाहते हैं? और उसको करीबी से किस प्रकार जानना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के करीब आए, परमेश्वर के प्रार्थना के करीब आए, परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? ये हमारे जीवन में एक सही में एक इच्छा होना चाहिए। जिस कहा जाता है कि जो आदमी जितना इच्छा करता है कितने करीब आने के लिए, वो आदमी उतना परमेश्वर के करीब आता है। यहूदा ने लिखा, जेम्स की किताब में, यहूदा की किताब में लिखा है कि मैं परमेश्वर के करीब आए। तो जेम्स की किताब में ऐसा कि परमेश्वर के करीब आए, वो तुम्हारे करीब आएगा। परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया, परमेश्वर हमारे करीब है। लेकिन हम परमेश्वर के करीब जाएंगे तो हम करीब आ जाते हैं, और पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी जरूर मेरे करीब आ गया, क्योंकि परमेश्वर भी करीब आ जाता है हमारे जीवन में। तो एक इच्छा जो आने वाले साल में ये हो कि मैं परमेश्वर को करीबी से जानूं कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, उन्होंने क्या किया, उनका प्यार क्या है, उनका करुणा क्या है, ये परमेश्वर क्या है। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चलूं, परमेश्वर का उपस्थिति में चलूं और परमेश्वर को जानूं, करीबी से जानूं कि परमेश्वर कौन है। जैसे हम अगर इसे जीते हैं, तो यूहन्ना की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह ज्योति है, हम ज्योति में चलेंगे। यूहन्ना की किताब में, पहले यूहन्ना की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह जीवन है, हम उस जीवन को हमेशा पाते रहेंगे। और यूहन्ना के पहले यूहन्ना की किताब में लिखा है 4 में कि यीशु मसीह प्यार है, उस प्यार को भी हम जाते रहेंगे, क्योंकि हमारा सहभागिता हमेशा किसमें होगा? कि परमेश्वर के प्रकाश में होगा। हम शैतान की युक्तियों को जानने लगेंगे, क्योंकि हम प्रकाश में चलते हैं। हम शैतान क्या हमारे खिलाफ करते हैं, उसकी युक्तियों को जानते हैं और उसमें हम लोग चलते हैं। और परमेश्वर हमें हमेशा जीवन देता है, और हम लोग हारते नहीं है, हम लोग जीते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ। आमीन।